to calculate IRR of the project, we have the same values जो कि हमने previous discussion में use की थी. Machine A and Machine B की cash inflows and outflows are given. अब हमने इसकी IRR कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी मशीन ए और मशीन बी के लिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मशीन ए की जो कैश फ्लोज होंगी आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे विद द डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएंगी. तो हियर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए. And these are the present values of machine B. मशीन बी, और इनको कैलकुलेट किस तरह से किया है, -120 को मल्टीप्लाई किया डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी. अब हमारे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए रिटर्न गिवन था 10% का. अब हमने IRR कैलकुलेट करना हो तो हमने सिंपल जो मशीन ए के इनफ्लोज होंगे, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को हमने उसकी वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, जहाँ पे हमने कहा कि कैश G17 टू G23 हमने इधर फॉर्मूला यूज किया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न G17 टू G23, हमने उसको सम को और फिर हमने उसके साथ यूज किया जो कि हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट फैक्टर गिवन था, डेट इज 10%. तो जब हमने फॉर्मूला के साथ रिटर्न को कैलकुलेट किया तो IRR कैलकुलेट हुआ 19% का, और उसके साथ हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 30.38 की. इसी तरह मशीन बी की कैलकुलेट की है तो IRR कैलकुलेट हुआ है 23%, वेयर इज प्रेजेंट वैल्यू इज 58. तो IRR आपका ऑलरेडी जो रेट है 10% उससे ज़्यादा है 19%. इट्स मीन कि प्रोजेक्ट जो है फिजिबल है बिकॉज इंटरनल रेट इज ग्रेटर देन द गिवन रिटर्न. तो आपका प्रोजेक्ट पॉजिटिव NPV कैरी कर रहा है और साथ में इंटरनल रेट जो है वो ज़्यादा है. तो प्रोजेक्ट और मशीन जो है बी वो हम कैरी करेंगे इन रिस्पेक्ट टू मशीन ए.